सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आप लोगों का 2 नवंबर को एग्जाम है, स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, फॉर लेक्चरर और भी बहुत सारे एडीए के लिए एडीओ का जो कॉमन टेस्ट होने आप लोगों का। काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरीज ये आ रहा है कि सर अभी हमने रिसेंटली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एई का मेंस का एग्जाम दिया है, तो अभी हमने चीज़ें स्टार्ट करनी है क्योंकि जैसे हरियाणा में अभी एग्जाम है तो बहुत सारी जो इसकी नेबरिंग स्टेट्स हैं, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये स्टूडेंट्स भरते हैं उन एग्जाम्स को। अब जैसे सपोज यूपी का एग्जाम हुआ तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे हरियाणा के जिन्होंने इस एग्जाम को भरा है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उत्तराखंड के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस एग्जाम को भरा था और मेंस का एग्जाम लिखा है उन लोगों ने। अब क्वेरी ये आ रहा है कि सर हरियाणा के लिए भी हम लोगों ने प्रिपेयर करना है, अब ये बताइए कि 1 महीने का स्ट्रेटेजी क्या है, अब हम इसको 1 महीने में कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो इस चीज से रिलेटेड है। देखिए आप लोगों को योरपीडिया को बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल है योरपीडिया में, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यूपीपीएससी का एई का प्रीलिम्स का 22 टॉपिक थे, नए टॉपिक आए थे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का भी हमने ये आईटीआई वाइस प्रिंसिपल वाला एग्जाम करवाया है। उससे पहले हरियाणा का आईटीआई का एग्जाम कंडक्ट करवाया, उससे पहले हरियाणा का असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का करवाया। ये मैंने कुछ नाम ऐसे लिए, एग्जाम्स के नाम ऐसे लिए, इसका सिलेबस टोटली डिफरेंट था, नया सिलेबस था, अलग सिलेबस था। हमने इसको प्रिपेयर करवाया और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जिसको प्रिपेयर करवाया। योरपीडिया का स्ट्रेंथ क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम टाइम के अंदर बिल्कुल प्रिसाइज मॉड्यूल प्रोवाइड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल, कि आपको कुछ भी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सारा का सारा एज इट इज आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल रहा है, टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहा है। 30 पेज का पीडीएफ है, उस 30 पेज को पीडीएफ को आप आधे घंटे में कवर कर पा रहे हो जब उसको टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, स्पेशली डॉक्टर विजेंद्र। अब यही हमारा स्ट्रेंथ है, यही योरपीडिया का स्ट्रेंथ है कि कम से कम टाइम में बिल्कुल टू द पॉइंट मटेरियल, बिल्कुल एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमें मटेरियल मिल जाए, सो दैट कि हम उसको बहुत कम टाइम में इन टाइम हम उसको तैयारी कर सकते हैं। आज 4 अक्टूबर है, 2 नवंबर को आपका एग्जाम है, आप लोगों के पास रफली 1 महीने का टाइम है। तो अब 1 महीने में हम सर इस एचपीएससी के इतने ज्यादा वास्ट सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं। सारा का सारा जो मॉड्यूल है वो 130 से 140 घंटे के अंदर समअप हो रहा है। तो अब अगर आप इसको 130-40 घंटे को डिवाइड बाय लेट अस सपोज 28 या 30 करेंगे तो निकाल लो इसको कितना एवरेज निकल रहा है आपका एक दिन के हिसाब से, जितना आप लोगों को एफर्ट करना है। उसके बाद हरियाणा में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, क्वांट है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके है, नेशनल इंटरनेशनल जीके करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। अब इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आप लोग कंफर्टेबल होंगे, तो उन लोगों को आपको वीडियो देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बोलेंगे सर अभी तो हमने यूपी का पेपर दिया, सारा जीएस हमने पढ़ा है, सर अभी हमने ये पेपर दिया है तो हमने सारा पेपर पढ़ा है। बच्चे हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। आप लोग यूपी का पेपर देके आए हैं, अब मेरे को सोच के बताओ कि जो यूपी का पेपर आपने दिया है, क्या आपने जो एसएससी सीजीएल का पेपर दिया, या मान लो उससे पहले आपने कोई बिहार का पेपर दिया या कोई और आपने पेपर दिया जिसमें वो चीजें थी, क्या वो कॉमन प्रिपरेशन होती? यस, 40-50% ऐसा पार्ट है जो आपको कॉमन मिलेगा, पर्पस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 50% ऐसा पार्ट होता है हर एग्जाम के अंदर कि जो आपको उस एग्जाम की, उस जॉब की, उस स्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, ये डिफरेंट होता है। तो अब जब भी योरपीडिया मॉड्यूल प्रोवाइड करता है वो बिल्कुल एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 130-40 घंटे का मॉड्यूल है, और ये जो मॉड्यूल है रफली 90% डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हमने 15 अक्टूबर अनाउंस किया था कि इसको सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आज 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर को मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं कि मोर देन 90% जो है वो कवर हो चुका है। बचा क्या है? करंट अफेयर जो चलता ही रहेगा, मतलब जो चलता ही रहेगा। मे बी हम लोग उसका 1 नवंबर को भी मे बी आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कर दें जो बिल्कुल रिसेंट वाला है। उसके बाद रीजनिंग की कुछ 4-5 की क्लासेस रहती हैं, क्वांट की कुछ 2-3 क्लासेस रहती हैं, तो ऑलमोस्ट डन है। बाकी छोटे मोटे टॉपिक हैं जो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसका ये सारा का सारा जो मॉड्यूल है, ये जो प्लेटफॉर्म है, डैशबोर्ड है, जहां पे आपको सारा कंटेंट मिलता है। एचपीसी स्क्रीनिंग का पहले सिलेबस जो सब टॉपिक वाइज सिलेबस प्रोवाइड किया था, कोई और नहीं प्रोवाइड किया, योरपीडिया ने प्रोवाइड किया, बहुत अच्छे से डिटेल में प्रोवाइड किया, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हरियाणा जीके हिस्ट्री का ये सारा क्लासेस, करंट इश्यूज, पॉलिटी लाइव क्लास भरत सर का, विजेंद्र सर ने भी उसमें कवर किया है। हरियाणा की गवर्नमेंट पॉलिसीज 8 लेक्चर है, 2 घंटे के अंदर, 2 से 2.5 घंटे के अंदर आपके 8 लेक्चर कवर हो जाएंगे हरियाणा पॉलिसी। यहां से आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे डायरेक्टली।
उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट पॉलिसीज का, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स खत्म हो चुका है, मे भी फिजिक्स का एक आध लेक्चर पढ़ा है, बायोलॉजी का शायद 2-3 लेक्चर शायद पढ़े हैं, उसके बाद एनवायरमेंटल इकोलॉजी, क्वांट, रीजनिंग, इंडियन हिस्ट्री। तो यहां तक अगर आप देखोगे तो ये वो पार्ट है यहां तक जो आपका बिल्कुल हमने फ्रेश करवाया और बिल्कुल इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करवाया। नो डाउट नीचे ये कंटेंट प्रोवाइड किया, लेकिन ये वो कंटेंट है जो हमारे पास इनिशियल पड़ा था जब हमने मॉड्यूल लॉन्च किया था, तो उस टाइम पे हमने प्रोवाइड कर दिया था कि किसी ने अगर एडवांस में करना है चीजों को तो कर सकते हैं। लेकिन ये यहां तक जो फोल्डर है, ये जितना भी यहां तक कंटेंट है, ये बिल्कुल एचपीएससी एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है और बिल्कुल फ्रेश बना है और बिल्कुल नया बना है। अब इसमें क्या है, लेट अस सपोज मैं इसका आपका हरियाणा का पॉलिसीज ओपन कर रहा हूं। अब हरियाणा का पॉलिसीज ओपन किया, हरियाणा स्कीम कौन कौन सी स्कीम्स हैं, स्कीम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7। अब इसमें ड्यूरेशन देख लीजिए आप लोग, ड्यूरेशन आप देखो कि एक लेक्चर कितनी देर में कवर हो रहा है। अब एक लेक्चर जैसे फर्स्ट लेक्चर है 27 मिनट का लेक्चर है, दूसरा लेक्चर 26 मिनट का है, लेकिन अगर आप इसके नंबर ऑफ पेजेस देखोगे, पेजेस बहुत ज्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये भी बोल रहे हैं कि सर ओनली पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। मुझे पीडीएफ से अगर आप वीडियो देखोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, 25-23 पेज की पीडीएफ को अगर आप कवर करने लगेंगे कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे तुम्हें, जबकि वो टीचर जो है वो मेंटर उसको आधे घंटे में कवर करवा रहा है, जिसको फास्ट पेस पे कवर कर रहे हो। क्योंकि जब टीचर उसको पढ़ा रहा है तो कंसेप्ट बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, स्टोरी बता रहा है तुम्हें और हाईलाइट करवा रहा है कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है और कहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं। 24 मिनट का लेक्चर है, ये 30 मिनट का लेक्चर है, 20 मिनट का लेक्चर है, 24 मिनट का, तो बड़े कम टाइम के अंदर प्रिसाइजली चीजों को कवर किया। फिर उसकी सारी की सारी 8 की 8 पीडीएफ आप लोगों की यहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से, तो ऐसे ही आपको सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इसके एचपीएससी लेक्चरर के जो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब से पूरा कंटेंट आपका उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा। अब टेस्ट सीरीज भी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, आई थिंक 5 सितंबर को, आई थिंक जो मैं अगर डेट गलत नहीं है 5 सितंबर से हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें आप लोगों को 3 तरह के टेस्ट आप लोगों को मिल रही है। इसमें डेली टेस्ट आपको मिल रहा है, आपको वीकली टेस्ट आपको मिल रहे हैं और फुल मॉक टेस्ट जो है जो कि आपके 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। टारगेट लेके चलो यहां से मेरे को कि इतनी देर में मेरे को सिलेबस अपने आप कंप्लीट कर लेना है। लेट अस सपोज अगर आप आज स्टार्ट करते हो, टारगेट लेके चलो कि मेरे को 20 अक्टूबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर देना है, जितना कंटेंट यहां पे पड़ा है उसको मेरे को कंप्लीट कर देना है। तो टेस्ट सीरीज भी ये आप लोगों का गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर सारा ये टेस्ट, डेली टेस्ट आप लोगों का, वीकली टेस्ट, आपका मंथली टेस्ट, अभी जो फुल मॉक टेस्ट है वो आपका 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको फुल मॉक भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है सारा का सारा जो मैंने आपको दिखाया अभी डैशबोर्ड, जहां पे आपको कंटेंट मिल रहा है। बस आपको करना क्या है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मॉड्यूल को अभी भी। बिलीव मी फ्रेंड्स कि अगर आप अच्छे से टाइम निकालेंगे, अगर आप टाइम निकाल के अगर इस कंटेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, यू हैव चांसेस यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। बाकी कोई और क्वेरी है अगर आपको, अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अगर आप लोगों को डिस्कशन करना है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे को कॉल करिए और डिस्कशन करिए इंडिविजुअल बेस पे, क्योंकि हर किसी का प्लानिंग, हर किसी का जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग होती हैं। किसी का किसी पेज पे चल रहा है, किसी का किसी पेज पे चल रहा है, आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंट है कि ये सर मेरा सिलेबस डन है, मैं प्रिपरेशन में अपने आप से कर लूंगा और मेरे को ओनली टेस्ट सीरीज लगानी है, तो ओनली टेस्ट सीरीज के लिए भी आप लोग जो है हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओनली टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल सेपरेट है, उसको भी आप ज्वाइन करें और बिल्कुल इस एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को जो है इसमें प्रिपरेशन करवाया है और उस हिसाब से टेस्ट भी बने हैं इसके अंदर। एक लास्ट में बस इतना सा बताना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, एचसीएस के साथ, हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम के साथ, उसके पेपरों के साथ इसको कंपैरिजन मत करना, वो लेवल नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है। राइट एवरीवन, कोई क्वेरी बच जाता है, कोई डाउट रहता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको भर दीजिए और अपना वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।